सियाराम। तो आज के प्रसंग में हम बात करेंगे भगवान के लीला अवतारों के वर्णन। भगवान की लीला एवं भगवान के अवतारों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराय शरीर ग्रहण किया। आदिदेव हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र के पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे वराह भगवान अपने दाढ़ों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति का पत्नी आकुति के गर्भ से सूर्य यज्ञ रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सूर्यस नाम के देवता उत्पन्न किया और तीनों लोग बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से सोया मनु के उन्हीं हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवती के घर में 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्म ज्ञान का उपदेश दिया जिसके वह इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल गुणों और गुणों के आसक्ति सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनके एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने के लिए भगवान का नाम दत्त लगा। इसे दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर का पवित्र करके राजा यदु अपने शस्त्रा अर्जुन आदि को योग के भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विदित लोगों की रचने की तपस्या की। मेरे इस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक सनन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिसके उन लोगों को तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वह नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव भी उन्हीं के जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही उनका स्वभाव खो बैठी। वह अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते थे, परंतु अपने आप को जलाने वाले ऐसे क्रोध को वह जला नहीं सके पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उसके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उसकी सौतली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर वह अपनी गलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रतीक्षा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। कुमार्गामी वैन का असुरी और पुरुष ब्राह्मणों के ओंकार रूपी व्रत को जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन से पृथु के रूप में अवतार ग्रहण कर उन्हें नरकों से उबारा और उस प्रकार पुत्र चरितार्थ का शब्द का चरित्रार्थ हुआ।
उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि के पत्नी सुदेशी और गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म दिया और इसी अवतार में समस्त औषधियों का रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों के भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति में महर्षि लोग परम पद अथवा अभूत चर्चा करते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष के यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान के वह विग्रह वेदमय और यज्ञ के सर्वदेवमय हैं। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी उत्पन्न हुई। चाक्षुर मनवंतर के अंत में वह भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वह ही समस्त जीवों का आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वह उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मंथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वतों के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उसकी पीठ में खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए सुख की नींद सो सके। देवता का मान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती भौहें और तीखी दाढ़ों से उसका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। उस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर उनकी जांघों पर डाल दिया और उसने छटपटाते रहने पर भी उसके नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी स्वर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे क्षण मात्र कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर विराजमान चढ़कर वहां आए और चक्कर से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ दिया। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। परंतु वामन आदित्य के पुत्रों से सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वह सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन वर्ग उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बाने बलि की सारी पृथ्वी ही ले ली, परंतु इससे इस बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की यात्रा के सिवा और किसी उपाय में समर्थ पुरुष भी अपनी स्थान से नहीं हट सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, उसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वह अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान ने तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरण पर सिर रखकर उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व का प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वह ही भगवान स्वयं मनु आदि मनंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर
मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बगा टोक निष्कटक राज्य करते हैं। तीनों लोगों के ऊपर सत्य लोग अपने चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वह समय समय पर पृथ्वी का भार दुष्ट राजाओं का दमन भी करते हैं। सौ नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े ही योगियों को रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार के ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारदीय क्षत्रिय उनके नाश के लिए ही देव वश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार किया। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका में भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि उनकी आंखों की इतनी लाल हो गई कि उसकी दृष्टि में समुद्र के मगरवत सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर-थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के समान ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए, जिसमें दिशाएं सफेद हो गई। जब दिग्विजयी रावण घमंड से भूलकर हंसने लगता है, वही रावण जब श्री राम जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है, तब लड़ाई के मैदान में उसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है। तब भगवान श्री राम के धनुष की टकार से उनका भी घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोट डालेंगे, उस समय उनका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वह अपनी महिमा का प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य अपनी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना का प्राण हर लेना, 3 महीनों की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उल्टा देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश की छूने वाले यमुना अर्जुन वृक्षों के बीच जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोपमय बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए वह उनके विहार करेंगे और विष की शक्ति का जीप लल फैलाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात के जब सब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे, तब दावाग्नि के आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा। तब बलराम जी के साथ वह प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों की आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उसकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंतनीय है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वह उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी रह जाएगी।
तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख से 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वो संभल जाएगी। नंद बाबा के अजगर से भय से वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मयदावन का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों की पहाड़ की गुफा में बंद कर देगा, तब वह वहां उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर काम धंधा में व्याकुल रहते हैं और रात में अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधाहीन होने पर ही वह अपने परम धाम को ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब कृष्ण की सलाह से गोपगृह इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करेंगे और उसकी तथा उसके पशु की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों से गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ में छत्र पुष्प कुकुरमुदे की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करने वे रास करने की इच्छा से रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, तब बांसुरी पर मधुर संगीतकारों लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों का कुबेर का सेवक सगचोड़ हरण करेगा। तब वे अपने सिर उतार कर और बहुत से प्रेमा प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कूलिया, पिड़, हाथी, कंस, कालिय, यवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, सालो, द्विविध वानर, बल बवल, दंतवक्त्र राजा, नगनजीत के 7 बेले संबासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कौम्बुज, मत्स्य, केरु, केक्य और सिरजय आदि देशों का राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करेंगे युद्ध के मैदान के सामने आएंगे, वो सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की 8 से स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं का धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व के बताए जाने वाली वेद वाणी का समझाने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में अवतार होकर वह वेद रूपी विष का 20 शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवता के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों को सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न कराने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उप धर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भी भगवान की कथा होने की बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पाखंडी और शुद्ध राजा हो जाएंगे, तब तक कि कहीं भी श्वासोदा का वशटकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग के शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता, राजाओं के रूप में जब सृष्टि का प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र और क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुनने पर भी जगत में ऐसा कोई पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वह त्रिविक्रम अवतार लेकर तिली को नाप रहे थे, उस समय
उनके चरणों में अदम्य वेग से प्रकृति रूप अतिम आवरण का लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कामने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और श्रृंगार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्चर्य उनके स्वरूपों को मैं जानता हूँ, और न मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान सहस्त्र मुख और गुणों का ज्ञान करते हुए आ रहे हैं, परंतु वह अब भी अपनी अंत की कल्पना नहीं कर सके। दो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी अपने चरण कमलों में निछावर कर देते हैं। उन पर अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र भी दुष्टर माया का स्वरूप जानते हैं और उसे पार पा जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष कुत्ते और सियारों का कले व रूप और अपने पुत्रादि के शरीर में ये मैं हूँ और ये मेरा ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम कल्याण पुरुष को योग माया को मैं जानता हूँ, तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनु पुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन भई रिभु और ध्रुव को भी जानते हैं। इसके सिवा इक्षाक्षु, पुरुरवा, मुचकन, जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि और तथा मान तथा अलर्क, सद्धनवा, अनु, रतिदेव, भीषम, बलि, अमूर्ति रे, दिलीप, सोबरी, अंतक, शिबी, देवल, पिपला, सारस्वत, उद्भव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर और सुशेव आदि महात्मा को भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिलती है। वह स्त्री, शूद्र, हुण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर में सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न उनमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमता है, और न सत और असत दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक और लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेकों प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंचा सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, लजा कर भाग जा खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद हैं। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। स्वयंशील पुरुष उसी में अपने मन को सम्मानित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूपी से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वह भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों का फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंच महाभूतों को अलग अलग हो जाने पर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले 36 वर्षीय संपन्न श्री हरि ने मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है, वह सब भगवान के भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो उसके पृथक भी हैं ही। भगवान ने मुझे भी उपदेश किया था कि यही भागवत है, इसमें भागवत की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है।
तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबने आश्चर्य और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि के लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य शरण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार अवतारों की कथा सुनाई। आज के लिए बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम जानेंगे राजा परीक्षित के विदित प्रश्न। राजा परीक्षित क्या क्या सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव जी क्या क्या उत्तर दे रहे हैं, इस प्रकार की तो पूरी कथा का रसवादन करने के लिए हमारी सभी वीडियो देखें, जिससे आपका भागवत का एक एक सार समझ आए। जय श्री राम, राधे राधे।